मेरे प्रिय बच्चे, जो मनुष्य अपने मन में जीतने की इच्छा रखता है, फिर चाहे वह उसके जीवन में प्रेम की बात हो, काम की बात हो, उसके कार्यक्षेत्र की बात हो, उसकी इच्छाओं, उसकी तृप्तियों की बात हो, उसकी कामनाओं की बात हो, या फिर सामाजिक सम्मान और ज्ञान के वृद्धि की बात हो और धन के भंडार की बात हो, मनुष्य यदि उसे पाने की इच्छा रखता है तो उसे बांटने की भी इच्छा रखनी होगी। जो मनुष्य पाना चाहता है वह केवल पाने की कामना रखकर इसे प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि उसे ऐसा मांगना होगा कि वह इतना बांट सके कि बांटने के बावजूद भी उसके पास धन का भंडार कभी कम ना हो। यह धन प्रेम से भी है, यह धन उसकी इच्छाओं, वासनाओं, उसकी कामनाओं से भी है। वह जो पाना चाहता है वह उसे बांटना पड़ता है। और इस ब्रह्मांड में कोई चीज घटित तब होती है जब वह पहले क्रियाओं में और मस्तिष्क में घटित होती है। जैसा मस्तिष्क के पिंड में होता है वैसा ही बाहरी समाज में होने लगता है, भौतिकी में होने लगता है। जैसा परिवेश और जैसी चीजों को तुम चाहते हो, वैसे परिवेश और चीजों में तुम्हें खुद को ढालने का प्रयास करना होगा। तुम्हें केवल प्रयास करना है, पहला कदम तुम्हारा होगा। मंजिल तक तुम्हें पहुंचाने की संपूर्ण जिम्मेदारी ब्रह्मांड स्वयं उठाएगा, लेकिन तुम्हारा पहला कदम होगा और यह निरंतर करते रहना होगा। यदि तुम धन पाना चाहते हो कि तो धन को बांटना होगा, प्रेम पाना चाहते हो तो प्रेम को। मनुष्य बहुत ज्यादा शिकायतें और दुख को बांटता है, इसलिए बदले में वह प्राप्त करता है और फिर और भी ज्यादा शिकायतें करता रहता है। तुम्हें आज यह संदेश मिल रहा है क्योंकि तुम्हारे लिए आवश्यक है परिवेश में जीना, परिवेश को महसूस करना। मेरे प्रिय, यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है, इसलिए तुम्हारा दायित्व है इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना, इसे स्वीकार करना, इसकी ऊर्जा और तीव्रता को महसूस करना। इसे सुनो मेरे प्रिय, इसे अपने भीतर उतारो और बांटना प्रारंभ करो। बांटने की क्रिया तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तुम जितना चाहते हो, सोचते हो, उससे कहीं ज्यादा। मेरे प्रिय, जीवन की बुलंदियों पर हर वक्त केवल एक ही ख्याल होना चाहिए और वह है जीत का ख्याल, ताकत का ख्याल, और फिर सब मिलता है। जब तुम कमजोरी महसूस करोगे, स्वयं को कमजोर मानोगे और ऐसा मानोगे जैसे तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तो निश्चित तौर पर तुम ऐसा नहीं चाहते, फिर भी ऐसा होने लगेगा, क्योंकि यही ब्रह्मांड का नियम है और ब्रह्मांड नियमों का एक समूह है। तुम्हें यह निरंतर बताया जा रहा है, तुम्हें यह समझना होगा। यह ब्रह्मांड एक नियम पर कार्य करता है। नियम अलग अलग तरह के नियम जो वास्तविक रूप से कभी समझ आते हैं तो कभी नहीं समझ आते, किंतु होते हैं। मेरे प्रिय, जीवन की चुनौतियों से पार पाकर खुशियों को पाना और उसका उपभोग करना, यही जीवन का नियम है। तुम्हारे लिए उपभोग करना आवश्यक है। यदि तुमने उपभोग नहीं किया तो परिणाम तुम्हारे पक्ष में नहीं आएगा। उपभोग करना ही होगा। जीवन खुशहाली के लिए मिला है, ना कि चिंता, तनाव आदि तरह के दुखों को झेलने के लिए। मेरे प्रिय, जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, तुम उसकी गूढ़ता को समझो। इन गूढ़ रहस्यों को समझकर ही तुम जीवन की चुनौतियों से पार पा सकोगे। इन गूढ़ रहस्यों को समझकर ही तुम जीवन की चुनौतियों से आगे आ सकोगे। ये संदेश तुम्हारा सौभाग्य है। जिस पल यह मिलना बंद हो जाए, समझ जाना ईश्वर का हाथ तुम पर से हट गया, फरिश्तों का हाथ तुम पर से हट गया। अभी जब यह तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह प्रमाणिकता है कि तुम ईश्वर की छत्र छाया में हो, परमात्मा के शरण में हो और तुम्हारे लिए नई नई योजनाएं रचित की जा रही हैं। तुम्हें चाहे कितने भी कष्ट का सामना करना पड़ा होगा, उससे छुटकारा मिल जाएगा। हर कष्ट धूल धूमिल हो जाएंगे, छट जाएंगे। यदि यह गया तो वह बेहतर ना होगा मेरे प्रिय, और मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो।
इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इसके महत्व को समझो, मार्मिकता को समझो, वो समझो जो बताने के प्रयास में यह ब्रह्मांड जुटा हुआ है। जब तुम उसे समझते हो तो जीवन चक्र को समझते हो, और जब तुम जीवन चक्र को समझते हो तो तुम प्रेम और पाने के महत्व को समझते हो। ये एक चक्र है। ये चक्र साधारण प्रतीत नहीं होता। ये चक्र ऐसा लगता है समझना आएगा, किंतु ऐसा नहीं है। तुम ध्यान लगाओगे तुम्हें सब समझ आने लगेगा। मेरे प्रिय, याद रखो, तुम जैसा जीवन चाहते हो वैसे ही आवृत्ति में तुम्हें जीना होगा। उसके बारे में विचार करना ही होगा और उसे बांटना ही होगा। बांटने के सिवा कोई और विकल्प शेष नहीं है। बांटना पड़ेगा मेरे प्रिय, निरंतर। तुम्हें लगता है कि उसका परिणाम तुम्हें नजर नहीं आ रहा, किंतु ऐसा नहीं है। उसका परिणाम तुम्हें नजर आएगा। ये गुप्त अर्थों में होता है, छुपे हुए तर्कों में होता है, इसलिए यह दिखता नहीं, किंतु यह होता है। यह निरंतर चल रहा होता है। तुमसे कुछ भी छीना नहीं है, बल्कि तुम्हें और भी ज्यादा मिलने वाला है। तुम जीत रहे हो। तुम्हें जितना ज्ञान नहीं, उससे कहीं ज्यादा जीत रहे हो तुम। मेरे प्रिय, जीवन की चुनौतियां तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ ना सकेंगी, बल्कि तुम्हें और भी ज्यादा समृद्धि देंगी। भले ही लोगों को यह परेशान करती हो, यदि तुम सही विकल्प चुनते हो तो, यदि तुम बांटने का विकल्प चुनते हो तो। तुम बांटते हो तो पाते हो, तुम बांटते हो तो स्वीकारते हो, तुम बांटते हो तो यह तुम्हारा ही होता है। मेरे प्रिय, अभी इसी पल में बिना देरी किए हुए, बिना संकोच किए हुए, बिना संदेह किए हुए बांटो। संख्या 99,999 लिखकर उसी क्रम में आगे बढ़ो और बांटो मेरे प्रिय। तुम वह पाओगे जो तुमने सोचा है। संख्या 51,000 लिखकर आगे आओ। यह महत्वपूर्ण संख्या है, तुम्हारे लिए चमत्कारिक संख्या है। इसका तुम्हारे जीवन पे एक छाप है। इसकी ऊर्जा बहुत कुछ बदल देगी। इसकी ऊर्जा तुम्हारे रोम रोम को हर्ष उल्लास से भर देगी। इसे स्वीकार करो मेरे प्रिय, इसी पल में स्वीकार करो। संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करते हुए आगे बढ़ो, बिना संकोच के, बिना संदेह के मेरे प्रिय। जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारा है, वह अद्भुत है। वह तुम्हें मिलने वाला है, अभी तुमसे दूर है, किंतु ऐसा नहीं कि तुमसे छीन लिया जाएगा। तुम्हें लौटाया जाएगा बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में, और ऐसा कि तुम खुशहाली से भर उठोगे। ऐसी शांति, ऐसा सुकून जो तुमने कभी अपने विचारों में ना सोचा होगा, वह मिलेगा तुम्हें। गलतियां बेशक तुमसे हुई हैं, आगे भी हो सकती हैं, लेकिन तुम्हें उसका पछतावा करने की कोई आवश्यकता नहीं और पछतावे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लाभ ही लाभ होगा मेरे प्रिय, और इस लाभ पर तुम्हारा अधिकार होगा। इस लाभ पर तुम्हारा हक होगा। तुम्हारी मांग से कहीं ज्यादा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, स्वीकार करो इस जीत को, स्वीकार करो इस चाहत को, इस नई कहानी को स्वीकार करो, इस नई ताकत को स्वीकार करो। खुशी तुम्हारे कदमों में बिछने वाली है। जीत तुम्हारे कदमों में बिछने वाला है। जीत का संदेश है। तुम्हें चिंता अब बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब तुम्हारी सारी खुशियां ब्रह्मांड समर्पित करेगा। अब तुम्हारा सारा गम ब्रह्मांड उठाएगा। कुछ ऐसा होगा जो एकदम अद्भुत है, जो तुम्हारी सोच में कभी ना आया, और यह सब बहुत जल्द घटित होगा मेरे प्रिय। लेकिन तुम्हें चुनना तो होगा ही बांटने के विकल्प को। इसलिए चुनो, बांटो और पाओ। यही तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम्हारा स्वर्णिम समय प्रारंभ हो रहा है। ये समय केवल तुम्हारा है, केवल और केवल तुम्हारा है। अपना लो इसे। जीत में डूबा यह समय, इसमें कोई संदेह नहीं कि अब तुम
खुशहाली से भर उठोगे। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, वो जिसने तुम्हारा साथ दिया वह भी तुम्हारे साथ साथ लाभ उठाएगा, और वह जिसने तुम्हारा साथ नहीं दिया वह दुखों का जंजाल बुन चुका है। और ऐसा मैं नहीं चाहता, ऐसा मैं नहीं कह रहा, नियति का यही खेल है, नियति यही करती है। मेरे प्रिय, नियति को ना समझकर उसे चुनौती देने वाला यदि यह सोचता है कि उसके जीवन में सब बेहतर होगा, तो उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई भी नहीं है। ऐसी मूर्खता का कोई हल नहीं निकलता। मेरे प्रिय, जो तुम चाहते हो उसे समाज के आईने से मत देखो। कौन उसे सही ठहराता है और कौन गलत, ये मायने ही नहीं रखता। मायने रखता है तो केवल यह कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो और तुम ब्रह्मांड को किस तरह से देखते हो। ये ऊर्जा, ईश्वर की ऊर्जा, तुम्हारे लिए मित्र, शत्रु, पिता, पुत्र, भाई, बहन, सखा, शत्रु, सब कुछ हो सकता है। तुम्हें चुनना होता है। वास्तव में हर मनुष्य के पास चुनने का विकल्प होता है कि वह इसे किस रूप में देखता है। तुम जिस रूप में स्वीकारते हो, जिस रूप में बोलते हो, उस रूप में तुम्हें यह मिल जाता है। तुम जहां हो उस स्थान को दिव्य मैं करूंगा। तुम जहां हो उस स्थान पे तुम्हारा वर्चस्व मैं बढ़ाऊंगा, ऐसा कि तुमने कभी ना सोचा होगा। सेहत ऐसी जिसकी तुमने कभी कल्पना न की होगी, सर्वश्रेष्ठ, अति उत्तम। मेरे प्रिय, लेकिन उसके लिए तुम्हें बांटना ही होगा। तुम बांटने के विकल्प को ठुकरा नहीं सकते। मैं जानता हूं तुम क्या सोचते हो, और इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें आभार व्यक्त करना होगा। निरंतर आभार व्यक्त करते रहो हर उस चीज का जो तुम्हें मिला है। सर्वप्रथम इस चैनल का, इस वाणी का, ये संदेश तुम तक पहुंचाने वाले शख्स का, वो सब तुम्हारे आभार के पात्र हैं, तुम्हारे लिए निर्मित हैं। तुम्हें ज्ञान भी नहीं, किंतु उनका लाभ, तुम्हारा लाभ, तुम्हारा लाभ, जगत का लाभ, यह सब है। मेरे प्रिय, तुम पर चमत्कार की वर्षा होने वाली है। इसकी तैयारी प्रारंभ करो। संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करते हुए, और मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। वास्तविक अर्थों में तुम्हारी सच्ची, दिव्य, भव्य, सुंदर, आकर्षक, खूबसूरत प्रगति, तरक्की, उन्नति, प्रगति होगी।